डॉक्टर अजय कुमार अभी साक्षी में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां उनसे पूछा गया एक सवाल में उन्होंने जवाब दिया है कि आनंद बिहारी दुबे और उनके बीच में सब कुछ ठीक है, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल आनंद बिहारी दुबे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। दुख इस बात का है, लोगों के मन में आक्रोश इस बात का है कि डॉक्टर साहब कैंडिडेट हुए हैं, उन पर यह आरोप है कि बाहरी है, और उनके साथ घूमने वाले लोग फेसबुक में लिखते हैं कि वो वाला टिकट तो गया, अब कहिए तो आरा का टिकट भिजवा देते हैं। आनंद बिहारी दुबे जो है अब इस परिस्थिति में जो है निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बहुमत की सरकार होने के बाद भी इनका अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इनको इसका दंड जनता को देना चाहिए। बीच में मेरे ऊपर 7-8 मुकदमे, चूंकि मैं लड़ाई जिससे लड़ रहा था वो इस राज्य का मुख्यमंत्री था, और आप जानते हैं उसका तानाशाही कैसा था कि उसने मैंने होमगार्ड के पुलिस को नहीं छोड़ा, शिक्षक पैरा शिक्षकों को नहीं छोड़ा, उसने आंगनबाड़ी सेविकाओं को नहीं छोड़ा, उन्होंने सैया बहनों को नहीं छोड़ा, सब पर लाठीचार्ज कराई थी। और वैसे तानाशाह के विरुद्ध में लड़ रहा था, उसने उस पीरियड में मेरे ऊपर 7-8 मुकदमे कराए, 2 बार जेल जाना पड़ा। माहौल बन गया इस तरह का कि लोगों के मन में आ गया कि इस तानाशाह को बदलना है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है। इसके साथ ही एक और जहां प्रत्याशियों की घोषणा और नामांकन का दौर शुरू हो गया, वही जो है वैसे प्रत्याशी जिनका नाम जो है प्रत्याशित की सूची में नहीं आई है, वे जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है कहीं ना कहीं जो है बगावत की आग जो है वो धधकती हुई नजर आ रही है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है आपको, ये भीड़ जो है जमशेदपुर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के समर्थन में ये भीड़ जो है यहाँ पे जुटी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ जहाँ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार कह रहे हैं कि आनंद बिहारी दुबे और उनके बीच सभी कुछ ठीक है, वहीं यहाँ पर दूसरी ओर जो है यहाँ पर भीड़ जो है आनंद बिहारी दुबे के समर्थन में जुटी हुई है। सीधा आनंद बिहारी दुबे के पास चलते और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की ओर से पहली सूची प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है, जिसमें 21 नामों की घोषणा हुई है, जिसमें आपका नाम नहीं है, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार को जो है जमशेदपुर पूर्वी की सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। और यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई है कहीं ना कहीं आपके समर्थन में, ये क्या संदेश है? नहीं, ये भीड़ नहीं है, ये इस विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ बूथ इंचार्ज हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड और मंडल के अध्यक्ष, और सारे लोगों में नेचुरल एक प्रतिक्रिया है। उस प्रतिक्रिया के तहत ये लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे थे। तो आज हमने कहा कि भाई सभी बूथ प्रभारियों को बुला लीजिए, पार्टी पदाधिकारी जो विधानसभा के हैं उनको एक जगह आप आइए और एक ही जगह बात करेंगे। दिन भर सारे लोग फोन कर करके हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, उससे अच्छा है कि भाई एक जगह आइए, सबकी बात सुने और सबकी बात को समझें कि क्या बात है। आज वही सिर्फ बूथ प्रभारी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रखंड और मंडल के अध्यक्ष हैं। जमशेदपुर से प्रत्याशी कांग्रेस का अगर देखा जाए तो डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है। डॉक्टर अजय कुमार अभी साक्षी में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां उनसे पूछा गया एक सवाल में उन्होंने जवाब दिया है कि आनंद बिहारी दुबे और उनके बीच में सब कुछ ठीक है, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल आनंद बिहारी दुबे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह मेरे पास मेरे से उनकी बात हुई है, लेकिन मुझे उन्होंने जानकारी नहीं दी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर जानकारी दी होती तो शायद मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ होता। मुझे ना उन्होंने आमंत्रित किया ना बुलाया है। और आज ये लोग यहाँ बैठे हैं और सबकी अपनी एक भावना है। अब इस भावना में ये सारे लोग यहाँ हैं, हम लोग इनकी बात को सुन रहे हैं, आज सुनेंगे, समझेंगे, सबको समझाएंगे और उसके बाद सब लोग ठीक होंगे। हमने भी कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि आनंद बिहारी दुबे जो है अब इस परिस्थिति में जो है निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं।
अभी मैंने ऐसा कोई निर्णय किया नहीं है। मैं अभी तक भी ये मानता हूं कि मैं पार्टी का अनुशासित व्यक्ति हूं। हाँ, पीड़ा जरूर है इस बात की कि 2014 का चुनाव विपरीत परिस्थिति में मैं लड़ा था, जब कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था। यहाँ मुख्यमंत्री की घोषणा थी, ये बात थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे विधानसभा में 85% आबादी अनऑथराइज्ड जमीनों पर रहती है। उस समय एक नारा दिया गया था मोदी जी के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी के द्वारा, कि अगर हमारी सरकार बनी और मैं मुख्यमंत्री बना तो इन सारे बस्तियों को मालिकाना हक दे देंगे। प्रतिफल ये था कि चारों ओर लोग संगठित थे और लोगों के दिमाग में था कि हमको हमारे घर का मालिकाना हक मिल जाएगा, तो हमको एक बार किसी भी स्थिति में उनको जिताना है। उस विपरीत परिस्थिति में भी मैं करीब 34,000 वोट लाया था। चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद लगातार मैं संघर्ष करता रहा और इस मामले को लेकर के आंदोलन करता रहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है, प्रधानमंत्री ने वादा किया है इनको मालिकाना हक देने का, तो बाकी सारी चीजें एक तरफ और घरों के मालिकाना अधिकार का मामला एक तरफ, ये सारा इनको अधिकार देना पड़ेगा। इसको लेकर के कई बार संघर्ष किए। उस बीच में मेरे ऊपर कई मुकदमे हुए, कई केस हुआ और 14 से 19 के बीच में मैं इस विधानसभा के करीब हर घर को 4 से 5 बार टच किया था। और मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को ये काम नहीं करना चाहिए तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि लगता है कि मुख्यमंत्री को करना चाहिए और ये नहीं कर रहे हैं, बहुमत की सरकार होने के बाद भी इनका अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इनको इसका दंड जनता को देना चाहिए। बीच में मेरे ऊपर 7-8 मुकदमे, चूंकि मैं लड़ाई जिससे लड़ रहा था वो इस राज्य का मुख्यमंत्री था और आप जानते हैं उसका तानाशाही कैसा था कि उसने मैंने होमगार्ड के पुलिस को नहीं छोड़ा, पैरा शिक्षकों को नहीं छोड़ा, उसने आंगनबाड़ी सेविकाओं को नहीं छोड़ा, उन्होंने सैया बहनों को नहीं छोड़ा, सब पर लाठीचार्ज कराई थी। और वैसे तानाशाह के विरुद्ध में लड़ रहा था। उसने उस पीरियड में मेरे ऊपर 7-8 मुकदमे कराए, 2 बार जेल जाना पड़ा। माहौल बन गया इस तरह का कि लोगों के मन में आ गया कि इस तानाशाह को बदलना है। सारा सर्वे बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत रही है और एट द मेन टाइम इन लोगों ने राजस्थान से एक नेता यहाँ पर भेज दिया लड़ने के लिए, गौरव वल्लभ। उसी पीरियड में हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और प्रदेश अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे करके पार्टी बदली कर ली थी, ठीक चुनाव के पहले। अपने मुंह से इन्होंने कहा कि मेरे पार्टी बदलने का दंड ये लोग आनंद बिहारी दुबे को दे रहे हैं, जीता हुआ सीट उसका छीन रहे हैं। बाद में फिर आए, हार गया। हम लोग पार्टी का सम्मान किए, खूब मेहनत किए, लेकिन लोगों के दिमाग में यहाँ बाहरी भीतरी की बात आई। चूंकि विधानसभा ऐसा है जहाँ ना तो वार्ड मेंबर है, ना यहाँ मुखिया है, ना सरपंच है, ना जिला परिषद है, ना यहाँ मेयर है, तीसरे मत का अधिकार ही नहीं। तो किसी को अपने बच्चे का आधार कार्ड भी वेरीफाई कराना है तो उस व्यक्ति को विधायक छोड़ करके दूसरा कोई जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं। अब विधायक बाहरी होगा तो किससे कराएंगे, इसलिए यहाँ बाहरी भीतरी का नारा बहुत जोर चलता है। बाहरी भीतरी की बात चली और उस बात में हम लोग लाख नाक रगड़ते रह गए। गौरव वल्लभ जी का जमानत जब्त हो गया। जिस पार्टी का सर्वे था कि सर्वे में वो पार्टी जीत रही है और वो पार्टी के कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाता है और किसी तरह का उस पर समीक्षा बैठक भी नहीं होता। आप समझिए कि वो आदमी पार्टी छोड़ करके फिर चला भी गया, आज भाजपा में है। इस बार भी हम लोग यही कह रहे थे, हर कार्यकर्ता का डिमांड था। जब रायशुमारी हुई थी तो सारे कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा था, ये प्रखंड अध्यक्षों का कहना है कि भैया हम लोगों ने तो उनका नाम ही नहीं दिया था कि बाहरी आदमी है, इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने दिया
अब इनके मन में बहुत सारी नाराजगियां हैं। उन नाराजगियों को आज हम लोग दूर करने के लिए यहाँ बुलाए कि कैसे सारे लोगों के साथ बैठ करके बातचीत किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनको समझाया जाए कि भैया मैंने संगठन का निर्णय है, उस निर्णय पर काम करें। अब मैं जब इनकी राय लूंगा उसके बाद उस हिसाब से जो बातें निकल करके सामने आएगी उन पर बात करूंगा। मतलब आप जो कहना चाहते हैं पार्टी के संबंध में या जनता के लिए आपने जो लड़ाई लड़ी इतने दिन तक, उसके बिहाफ में पार्टी की ओर से आपको प्रतिफल नहीं दिया गया है, आपको जो है प्रत्याशी नहीं बनाया गया, इसका कोई पीड़ा नहीं है आपको? मुझे इन बातों से मैं बहुत ऊपर हूँ। मैं एक फौजी आदमी हूँ और फौजी कभी रिजल्ट की परवाह नहीं करता हो, तो अपनी ड्यूटी करता है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया गया। आप जाके देख सकते हैं कि करीब 3 करोड़ रुपया लगा करके मैं जो पार्टी का कार्यालय धंस रहा था, उस पार्टी कार्यालय को मैंने फिर से बनाया है, बहुत बेहतर बनाया। आज दुख इस बात का है, लोगों के मन में आक्रोश इस बात का है कि डॉक्टर साहब कैंडिडेट हुए हैं, उन पर यह आरोप है कि बाहरी हैं, और उनके साथ घूमने वाले लोग फेसबुक में लिखते हैं कि वो वाला टिकट तो गया, अब कहिए तो आरा का टिकट भिजवा देते हैं। अब ये लोगों के मन में बहुत ज्यादा पीड़ा है इस बात को लेकर कि आप हमको आरा का टिकट देंगे। भैया इतना कमजोर हूं मैं कि मैं अपने गांव जाने का टिकट नहीं कटा सकता। आप बाहर से आए हैं और आप कह रहे हैं कि आरा का टिकट, जबकि आपको वोट इन्हीं आरा वालों का चाहिए। मने तो ये लोगों के मन में इन सब बातों का बहुत आक्रोश है, बहुत पीड़ा है। तो इन बातों पर हम लोग आज सबको समझाने आए हैं, सबके साथ बैठ करके विचार विमर्श करने आए हैं कि भैया किसी ने अगर ऐसा बात कहा है तो डॉक्टर साहब को इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि क्रूशियल पीरियड है, और ऐसे समय में अगर आपके साथ घूम रहे लोगों के द्वारा कोई चीज़ लिखी जाती है सोशल मीडिया में, तो ये माना जाता है कि उस पर आपकी सहमति है। मेरे साथ बैठे हुए लोग अगर कुछ लिखते हैं तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों को, आम पब्लिक को लगता है। हम लोग समझ सकते हैं कि उसने गलती किया है, लेकिन आम पब्लिक को लगता है कि डॉक्टर साहब का बात, तो इसका नुकसान पार्टी को होगा, माने पार्टी को होगा। और एक बार पहले से ही ये बातें बाजार में है। ये ऐसा सीट है इस बार कि किसी भी लोकल के साथ अगर टिकट होता तो आज वो रघुवर जी के परिवार को यहाँ जमानत बचाना मुश्किल था, लेकिन वापस उसको लड़ाई में लाने की कोशिश की गई। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम लोग पार्टी के निर्णय को मानते हैं, यही समझाने आए हैं। देखें कार्यकर्ताओं का क्या रुख है, और कार्यकर्ता नाराज हैं। इनकी नाराजगी को दूर करना हम लोगों का ड्यूटी है एक अभिभावक होने के नाते। पार्टी के निर्णय से अंदरूनी जो बिखराव हुआ है उसको आप संभालने का काम, संभालने की कोशिश हो रही है, और ये प्रयास हो रहा है कि देखें क्या कहते हैं लोग। अब लोगों का मेरे ऊपर ये भी दबाव है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो लोगों का दबाव जो है उसको भी ठीक करना है कि मने आक्रोश में कहीं ये लोग कुछ ऐसा कदम ना उठा दें जिससे पार्टी को नुकसान हो जाए। तो सबको समझा बुझा करके, सबकी बातों को सुन करके आज सबके बीच में कोई रायशुमारी करके चीज़ों को दुरुस्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से आज का बैठक। क्योंकि अब जो है नामांकन को लेकर भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ना ही चुनाव में समय है, नामांकन में भी 2 से 3 दिन का समय है, और पर्चा खरीदने, और कल जो है बड़ी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं सभी का नामांकन होना है, कल परसों में ही होना है। ऐसे में समय नहीं बचा है, तो आनंद बिहारी दुबे का अंतिम निर्णय क्या है? क्या वो चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के जो भी बिखराव हुआ है, पार्टी के अंदरूनी मसलों को जो है हल करते हुए जो है, और डॉक्टर अजय कुमार के समर्थन में कांग्रेस को जीत दिलाने का काम करेंगे? कि आनंद बिहारी दुबे इंडिविजुअल नहीं, आनंद बिहारी दुबे एक टीम है, और इस टीम के चलते मजबूत है। इस टीम को अगर आनंद बिहारी दुबे से हटा दिया जाए तो आनंद बिहारी दुबे का कोई अस्तित्व नहीं। तो टीम को संतुष्ट करना, टीम को भरोसे में रखना हर नेता का उत्तरदायित्व है। आज चीज़ों को मैं समझूंगा, अपने बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, चूंकि आज तो सिर्फ बूथ के लोगों के साथ बैठ रहा हूं,
इसके बाद जो लोग हैं उनके साथ बैठूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, बातचीत करने के बाद ही कोई बातें होंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि सारी चीज़ें आउट ऑफ द वे हैं या सारी चीज़ें ऑन वे हैं है इस पर, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा और चीज़ों को समझ करके ही चीज़ें ठीक होंगी, और आज वही समझ रहे हैं हम लोग। अंततः पार्टी के बिखराव में जो भीड़ जमा हुई है, ये भीड़ का डिसीजन ही आपका अंतिम डिसीजन होगा, ये कह सकते हैं? भीड़ को संतुष्ट करना मेरा उत्तरदायित्व है। तो अगर संतुष्ट अगर आपके चुनाव लड़ने से होती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? पहले तो सबको समझाने का प्रयास होगा कि पार्टी लाइन को माना जाए, और यदि ऐसा लगा कि कोई किसी रूप में मानने को तैयार नहीं है तो मैं फिर लोगों को कहूंगा कि भाई ठीक है, आप तो सिर्फ यहाँ बूथ के लोग हैं, बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए, बाकी लोगों से भी समझने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, इतना परेशान मत हुए, फिर बातें होंगी। बहरहाल अभी हमने आनंद बिहारी दुबे से बात की। इनका कहना है कि पार्टी के निर्णय से जो है आपसी विवाद जो ना कहेंगे, इसको ये कह सकते हैं कि अंदर में बूथ कमेटी में जो है वो बिखराव हुआ है, लोग नाराज है, वे उन्हें समझाने का काम करेंगे और इसके बाद जो है अंत में जो है वो निर्णय लेंगे कि उन्हें क्या करना है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in